एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 9। तो पहला है कि सेंटेंस 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। अब इसमें से कौन सा सेगमेंट में गलती है वो फाइंड आउट करना है। तो पढ़ के देखते हैं। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, यानी दोनों में से किसी भी स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट नहीं किया। लेकिन देखो, जब नीदर या फिर ईदर लग जाता है तो वो क्या चीज डिनोट करता है? वो एक चीज बताता है कि मतलब वहां पर जो है वो सिंगुलर उसको बना देता है। तो अगर यहाँ पे सिंगुलर बना दिया गया है सब्जेक्ट को, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा। तो ये हो जाएगा नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड। तो इसलिए इसमें जो है ये पोर्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही वॉज टू टायर्ड ब्लैंक कंटिन्यू द जर्नी। तो यहाँ पर टू वाला सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज टू टायर्ड। अब टू वाले में तुम इतना सीख चुके हो कि टू के बाद जो भी तुम्हारा एडजेक्टिव आता है और इसके बाद क्या आता है, दोबारा से टू आता है। लेकिन टी ओ वाला टू, टी डबल ओ वाला टू नहीं। यहाँ पर टू का मतलब है बहुत ज्यादा, यानी कि वो इतना थका हुआ था कि वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ही वॉज टू टायर्ड, टू हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें से ये तुम्हें 4 वर्ड दिए गए हैं। इन चारों में से जो रियल वर्ड होता है एम्बैरस का, यानी एम्बैरस किस तरह लिखा जाता है वो तुम्हें बताना है। तो आओ देखते हैं। एम्बैरस, इसमें देखो, इसमें आर एक ही है इसलिए ये सही नहीं है, और बी डबल हो गया, बी डबल नहीं आता है। इम्ब्रेस, ये तो भाई अलग ही लिख दिया है इसमें। लेकिन देखो, एक आता है इम्ब्रेस। एक इम्ब्रेस का मतलब समझ लो, इम्ब्रेस मतलब होता है अपनाना। लेकिन यहाँ पर एम्बैरस लिख रहा है। एम्बैरस मतलब कि एक तरह से तुम समझो कि उप्स मोमेंट जिस तरह कहते हैं ना, कि एम्बैरस यानी कि एक काइंड ऑफ शाय होता है, लेकिन बुरा वाला शाय। अब इसका एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन एम्बैरस मतलब होता है कि शर्माना, लेकिन गंदे तरीके से शर्माना। ये हो जाएगा एम्बैरस। ये देखो, EMBARRASS, ये इसका स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट है तुम्हारा सिलेक्ट द वर्ड दैट इज सिनोनिम टू ट्रांजिएंट। अब ट्रांजिएंट का तुम्हें मतलब पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इन चारों में से पढ़ के देख लो। 3 जो है वो कोई एक चीज दिखाता होगा और एक जो है कुछ अलग दिखाता होगा, जैसे इटर्नल, टेम्पररी, इनफाइनाइट, परपेचुअल। अब देखो, इसमें तुम्हें अगर परपेचुअल का मतलब नहीं भी पता हो तो भी ये पता चलना है ना कि इंटरनल और इन्फिनाइट ये दोनों जो है किसी भी चीज के लॉन्ग लास्टिंग को दर्शाते हैं, जबकि टेम्पररी किसी भी चीज के शॉर्ट टाइम को दर्शाता है। और ट्रांजिएंट का अगर मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो चीज बहुत कम टाइम के लिए लास्ट करे, यानी लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो क्या हो जाएगा? टेम्पररी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिनोनिम ऑफ मिटिगेट। तो मिटिगेट का क्या मतलब होता है? मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना। तो फिर से तुम चारों को पढ़ के देख लो। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई मतलब होता है गहरा करना। एग्रेवेट मतलब भी होता है बढ़ाना। एलिविएट मतलब होता है कम करना, और प्रोवोक मतलब होता है उकसाना। तो एलिविएट हो जाएगा, एलिविएट मतलब कम करना, और मिटिगेट मतलब भी कम करना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज ए सिनोनिम ऑफ अडॉर्न। तो अडॉर्न का मतलब होता है किसी भी चीज में ब्यूटी को ऐड करना, यानी ब्यूटी उसको बढ़ाना। तो इसमें ब्यूटीफाई नहीं है तो क्या हो सकता है? देखो, निगलेक्ट नहीं होगा, स्पॉइल नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, क्या हो सकता है? डिकोरेट हो सकता है, यानी सजाना। किसी चीज की खूबसूरती तुम कैसे बढ़ाओगे? उसको सजा के। तो इसलिए हो जाएगा डेकोरेट। नेक्स्ट है तुम्हें सेलेक्ट द वर्ड दैट इज एंटोनिम ऑफ रिलेक्टेंट। तो रिलेक्टेंट का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ। रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, यानी किसी भी चीज को करना ना चाहना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? विलिंग। ऑलराइट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज एंटोनिम ऑफ स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी मतलब होता है शॉर्टेज, यानी किसी भी चीज की कमी। वही जो है इसका तुम इसमें जैसे कि एंटोनिम पहचानना है तो फिर वही ट्रिक लगा लो कि तीन जो है वो एक जैसे लग रहे होंगे, एक अलग होगा। तो शॉर्टेज मतलब कमी को दर्शा रहा है। पॉवर्टी मतलब गरीबी, कमी को दिखा रहा है। डेफिशिएंसी मतलब भी कमी होता है, लेकिन अगर इसका मतलब नहीं भी पता हो इसे छोड़ दो। अबंडेंस मतलब जो है प्रचुरता होता है। ऑलराइट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल। तो हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? दुश्मनी, अनफ्रेंडली। तो इसका जो तुम्हारा एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा? अमिएबल हो जाएगा। अमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली। वॉरलाइक मतलब जंग वाला। एग्रेसिव मतलब आक्रामक। तो ये दोनों तो नहीं होगा, अमिएबल हो जाएगा। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अब फिर से वही नीदर ऑफ वाला में ही जो हूँ, मतलब नीदर वाला इधर वाला तो तुम लोग इतना सिखा चुका हूँ कि गलती नहीं करोगे।
तो नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स वर विलिंग टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंसिडेंट, इसमें तो अब गलती नहीं होना चाहिए। तो नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स है तो इस बात क्या हो जाएगा, वॉज विलिंग हो जाएगा। तो ये सेगमेंट जो है इसका वो गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब अंडरलाइन तुम्हें नहीं दिख रहा हो तो अंडरलाइन में बता दो, ये जो है ये इसका अंडरलाइन है। तो अब तुम्हें इसको जो है इन चारों में से सब्सटीट्यूट करना है कि कौन सा जो है यहाँ पे प्लेस किया जाए कि एकदम तार्किक सेंटेंस बन जाए। तो क्या लिखा हुआ है, आई एम यूज्ड टू वर्क हार्ड इन द फील्ड्स सिंस चाइल्डहुड। अब देखो यहाँ पर जब आई एम यूज्ड टू लिख दिया तो यहाँ पर वर्क हार्ड नहीं होगा, क्योंकि अब हमें वर्क को जो है जो वर्ब है इसे हमें जिरंड बनाना होगा, क्योंकि हमें इसे नाउन में कन्वर्ट करना है। तो नाउन बदलना तो क्या, इसका जिरंड फॉर्म लेना होगा। जिरंड मतलब इसके आगे आईएनजी लगाना होगा। क्या हो जाएगा, आई एम यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड द स्टूडेंट्स ब्लैंक देयर सक्सेस। तो उनकी सक्सेस पे जो प्रिंसिपल है उसने जो है स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए ये तुम्हें बताना है। तो क्या आएगा, एट सक्सेस नहीं होगा, इन सक्सेस नहीं होगा, ऑन सक्सेस हो सकता है। द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड द स्टूडेंट्स ऑन देयर सक्सेस। नेक्स्ट है, इन चारों में से जिस भी सेंटेंस में गलती है, जिस भी सेगमेंट में गलती है वो तुम्हें बताना है। तो क्या है, द कमिटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। तो अब देखो यहाँ क्या लिखा है, द कमिटी हैज डिसाइडेड, कमिटी ने डिसाइड किया, सही है, टू पोस्टपोन द मीटिंग। अब जब पहले से यहाँ पे V3 लग चुका है तो आगे जो सेंटेंस बनेगा वो किस चीज को दर्शाएगा, वो इसी चीज को आगे डिफाइन करेगा ना। कमिटी ने क्या किया, उसने डिसाइड किया क्या करने को, तो मीटिंग को पोस्टपोन करने को। तो दोबारा से V3 क्यों लगा, द कमिटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग होना चाहिए, जबकि यहाँ पोस्टपोन लिख दिया, तो इसलिए ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इन चारों में से जो भी जो है अकरेंस सही से लिखा हुआ है वो सिलेक्ट करना है। तो अकरेंस का सही स्पेलिंग क्या होता है, OCCURRENCE, यानी ये जो है वो सही है। डबल सी होता है और डबल आर होता है और उसके आगे ई लगता है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। तो अब ये जो होम वन जो है इसको अंडरलाइन किया गया, इसको तुम्हें सब्सटीट्यूट करना है। तो क्या लिखा है, शी इज द गर्ल होम वन द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन। ये तो पढ़ने में ही गलत लग रहा है, अगर तुम पढ़े हुए हो तो तुम्हें पढ़ने में ही गलत लगेगा कि शी इज द गर्ल, होम नहीं होना चाहिए, क्योंकि होम क्या होता है, जिसका। लेकिन यहाँ पे जिसका थोड़ी दर्शाना है, यहाँ पे क्या दिखाना है कि ये वो लड़की है जो फर्स्ट प्राइज जीती है कंपटीशन में। क्या होना चाहिए, शी इज द गर्ल हु वन, शी इज द गर्ल हु वन। नेक्स्ट है, द थीव्स वेयर कॉट एंड हैंडेड ब्लैंक टू द ऑफिस। तो देखो हैंडेड के साथ जितने भी तुम्हारे मतलब ये चीजें जो है वो फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। तो ये सब जो चीजें होती है ये तुम्हें याद करना होगा कि किसका क्या मतलब होता है, यानी किस शब्द के साथ जो है कौन सा प्रीपोजिशन मिलके क्या बनाता है। जैसे पुट ऑन सम क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े पहनना, जैसे तुम्हारा पुट ऑफ योर शूज जो होता है उसका मतलब होता है जूते खोलना। तो इसी तरह से जो है हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंडेड ओवर टू द पुलिस। फिर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही विल नॉट पास द एग्जाम ब्लैंक ही वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पे क्या एक कंडीशन बता दिया कि वो जो है तब तक पास नहीं होगा जब तक कि वो कड़ी मेहनत ना करे। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब तक। तो जब तक का अंग्रेजी क्या होगा, अनटिल होगा, अनटिल ही वर्क्स हार्ड। यहाँ पर अनलेस भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन में देना नहीं चाहिए था, क्योंकि 1 मिनट अनटिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं दर्शाया गया। सॉरी, देखो अनटिल तब आता है जब टाइम को दर्शाया जाए, इसलिए यहाँ पर अनलेस होगा। ही विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस ही वर्क्स हार्ड। अनटिल जो है वो किसी भी टाइम को दर्शाता है, जैसे अनटिल 9 o'clock, अनटिल 10, मतलब किसी भी टाइम को दर्शाने के लिए। लेकिन अगर किसी कंडीशन को दर्शा रहा है तो अनलेस वहां पे यूज किया जाएगा। सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया पहले। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट है, तो अकोमोडेट लिखा हुआ है। तो अकोमोडेट का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, ACCOMMODATE, यानी ACCOMMODAT, अकोमोडेट। नेक्स्ट है कि तुम्हें इन चारों में से जो सेगमेंट गलती है वो बताना है। क्या है, शी प्लेज द पियानो वेरी गुड इन द कल्चरल इवेंट्स। अब देखो यहाँ पर शी प्लेज द पियानो लिखा हुआ है, यानी क्या बता रहा है, वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है
कल्चरल इवेंट्स में। तो यहाँ पर किसी एक जगह मतलब किसी एक क्या उसको समझ सकते, किसी एक सिचुएशन की बात नहीं कर रहे। जैसे हम क्या बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसके लिए हम गुड यूज करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ये जो है सी प्लेज द पियानो बता रहा है और उसके बाद वेरी लगा दिया है, जो कि क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे एडवर्ब लग गया, तो एडवर्ब के आगे जो लगेगा वो हमें एडवर्बियल फॉर्म ही गुड का यूज करना होगा। यहाँ गुड जो लिखा हुआ है वो सही नहीं है, क्योंकि ये जो है इसका कल्चरल इवेंट्स में जनरली अच्छा ही बजाती है, इस चीज को दर्शा रहा है। तो क्या होगा, शी प्लेज द पियानो वेरी वेल। गुड के जगह यहाँ पे जो है गुड का एडवर्बियल फॉर्म यूज होगा, जो कि होगा वेल। तो शी प्लेज द पियानो वेरी वेल इन द कल्चरल इवेंट्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। क्या है, आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 3 years। अब देखो ये चीज मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी इस तरह के सेंटेंस हो तुम्हें फॉर और सिंस का यूज पता होना चाहिए। फॉर कब लगता है, जब एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन दिया हो, और टाइम कब लगता है, जब कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, जैसे 3 बजे 4 बजे या फिर 1958 में 2022 में। लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, नहीं। यहाँ पे क्या दिया है, ड्यूरेशन दिया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर लगेगा। तो आई हैव लिव्ड हियर फॉर 3 years। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 9 भी कंप्लीट होता है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।